देखिए हमें क्या क्या पता चल जाता है रासायनिक समीकरण के महत्व क्या होता है। जैसे हम रासायनिक समीकरण रासायनिक पहला है रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या अभिकारक तथा क्या होता है अभिकारक तथा अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद की जानकारी होता है। क्लियर है? क्या होता है रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा क्या होता है अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद की जानकारी हमको होती है। फिर क्या होता है, हाँ फिर ये क्या होगा, दूसरा क्या होता है अभिकारक तथा उत्पाद की मात्रा। अभिकारक तथा उत्पाद की मात्रा का भी जानकारी होता है तीसरा क्या होगा अभिकारक के अणुओं की संख्या अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या अभिकारक के अणुओं तथा परमाणुओं की अभिकारक तथा उत्पाद लिख लीजिए। अभिकारक तथा उत्पाद अभिकारक तथा उत्पाद के अणुओं की संख्या का जानकारी देता है ठीक ना। उसके बाद से क्या होता है अभिकारक तथा उत्पाद के अवस्था तथा उत्पाद। देखिए चौथा क्या है अभिकारक तथा उत्पाद की अवस्था उत्पाद की अवस्था की जानकारी देता है ठीक ना। ये हो गया, इतना कंडीशन हमको पता चलता है। क्या होता है अभिकारक तथा उत्पाद की मात्रा की भी जानकारी होती है। फिर क्या होता है अभिकारक तथा उत्पाद के अणुओं कितने अणु लिए हैं और कितने अणु प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद से यानी कि वही संगठन की संख्या। फिर क्या होता है अभिकारक तथा उत्पाद की अवस्था की जानकारी होती है। अवस्था क्या होता है, अवस्था का मतलब ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसकी भी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है ठीक ना। अब हम क्या करेंगे नया पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें क्या होगा ए हो जाएगा पहला क्या होगा इससे
इससे यानी कि इससे का मतलब रासायनिक समीकरण से, ठीक ना। इससे हमें पदार्थ यानी कि अभिकारक लिख लीजिए, इससे हमें अभिकारक तथा उत्पाद के भौतिक गुणों की जानकारी नहीं होती है, ठीक ना। फिर दूसरा क्या होगा, इससे हमें क्या होगा, ताप दाब, ठीक ना, और क्या, ताप दाब और आयतन की भी उत्प्रेरक आदि की भी जानकारी नहीं मिलती है। हो गया। फिर तीसरा क्या होता है, इनका भौतिक क्या होगा, इनमें हम लोग क्या बताए हैं, जैसे उनकी अवस्था नहीं, लिखेंगे रासायनिक समीकरण से क्या होगा, अभिकारक तथा उत्पाद का सांद्रण का क्या होगा, सांद्रण का भी जानकारी नहीं मिलती है, समझ में आया। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको भी कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हो गया। अब हमको एक क्या होता है, अब क्रिया कितने स्पीड से हो रही है इसका भी पता चल पाता है क्या, अब क्रिया कितने स्पीड से हो रही है ये भी पता चल पाता है, नहीं। तो यानी कि अब क्रिया की वेग, अभिक्रिया की वेग की भी जानकारी नहीं मिलती है। फिर क्या होगा, पांचवा क्या होता है, पांचवा क्या होगा, इसमें क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है, अब इसमें हमको माध्यमिक उत्पाद क्या होता है, अभिक्रिया में बनने वाले माध्यमिक उत्पाद की भी जानकारी नहीं मिलती है। चलिए 5 रहने दीजिए, ठीक ना, होता तो बहुत है, ठीक ना। पहला हाँ, उस क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया निम्न
प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे, पहला क्या होगा, क्या संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर क्या होगा दूसरा, वियोजन 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 या क्या होता है, अपघटन, ब्रैकेट में लिख दीजिए अपघटन, ठीक ना। वियोजन को ही हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, यानी कि इसको क्या कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन। फिर क्या होगा तीसरा, क्या होगा, उसके बाद से क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया, क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर क्या होता है चौथा, कौन सा, अब क्या आएगा, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि थर्मल क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर उसके बाद से क्या होता है, पांचवा कौन सा आ जाता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये होता है। कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से, संयोजन अभिक्रिया यानी कि क्या होते हैं, 2 अलग अलग अभिकारक मिलके एक क्या होते हैं, एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक ना। फिर वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, एक अभिकारक टूट करके क्या होता है, कई उत्पाद बनाते हैं, हाँ भिन्न उत्पाद बनाते हैं। फिर क्या होता है विस्थापन में, इसमें क्या होता है, एक अभिकारक क्या होता है, दूसरे अभिकारक के एक अणु को क्या करता है, विस्थापित करके नए उत्पाद का निर्माण करता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब, इसमें क्या होता है, ऊष्मा जिसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी करते हैं। अभिक्रिया जैसे क्या होता है, चूना पत्थर को हम पानी में डुबोते हैं, जब डालते हैं तो क्या होता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है, उसमें से क्या होती है, ऊष्मा, देखेंगे पानी गर्म हो जाता है, यानी ऊष्मा निकल रही है, तो कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक ना। और क्या होता है, जिसको ऊष्मा देने पर अभिक्रिया होती है, जैसे क्या होता है, कौन सा होगा अभिक्रिया, गर्म करने पर, जैसे आप क्या कर रहे हैं, जल को तोड़ रहे हैं, जल को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो भी क्या होता है, पानी के अणु क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक ना। यानी H2 और हाँ वाष्प में, ठीक ना, H2 और O2 में, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऊष्मा शोषी हो रहा है, ऊष्मा ग्रहण कर रहे हैं, या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को भी क्या करते हैं, संयोग कराते हैं, तो ऊष्मा देना पड़ता है, तो क्या होता है, वहाँ पे भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। फिर क्या होगा, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना।
हाँ ठीक ना, यानी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा ऐसी अभिक्रिया होती है। यानी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा जो अभिक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। ठीक ना। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें, और जो अच्छा लग रहा है तो, और अपने दोस्तों में क्या करें, बताएं कि यहाँ पे इस चैनल पे अच्छा पढ़ाई हो रही है। ठीक ना।